नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुज गौतम। और रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। सिद्धार्थनगर में अंबेडकर सभागार में पत्रकार हित में बैठक की सबसे बड़ी खबर। सिद्धार्थनगर के अंबेडकर सभागार में ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ द्वारा पत्रकार विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह संपन्न। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के द्वारा आयोजित पत्रकार विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि माननीय कल्पना जी, मेयर लुम्बिनी नेपाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के उत्तर प्रदेश प्रभारी दिलीप द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ किया गया, जिसमें इसके उपरांत कई लोगों को प्रमाण पत्र एवं शील्ड और साल प्रदान कर सम्मानित किया गया। कई क्षेत्र के 71 लोगों को दिया गया। कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान मेरे लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। और कई वक्ताओं के बाद दिलीप द्विवेदी उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, पत्रकारिता समाज में दबे कुचले और भ्रष्टाचार गलत तरीके करने वाले की खबर प्रसारित और प्रकाशित करना चाहिए ताकि समाज में अच्छाई बरकरार बनाए रखें। और अंत में मुख्य अतिथि लुम्बिनी नेपाल मैत्री राष्ट्र की एक्टिंग मेयर कल्पना अपने संबोधन में पत्रकारिता समाज का आईना होता है और पत्रकार एकता बनाकर समाज की बुराई या भ्रष्टाचार या महिलाओं के उत्पीड़न और दबे कुचले की आवाज बनकर आगे आना, और तभी पत्रकार का समाज अहमियत बढ़ जाती है। हम आप लोगों से अपील करते हैं, आप एक होकर समाज की अच्छाई और बुराई को उजागर करके समाज के सामने परोसने का कार्य करेंगे तो अपना मान सम्मान अवश्य लोग करेंगे। और इसके लिए मैं आयोजक मनोज कुमार जी एवं कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित गणों में केडी सिंह जी के प्रतिनिधि दिलीप द्विवेदी और प्रताप सिंह जी, प्रदीप वर्मा जी, राजेश शर्मा जी, सिद्धार्थ गौतम जी, अजय कसौधन जी, गौतम भाई, राहुल गौतम जी, अविनाश कुमार जी, एमपी गोस्वामी जी, राजेंद्र कुमार बस्ती, धीरेन्द्र सिंह बस्ती, श्याम सुंदर चौधरी अपना दल एस जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर, शोभनाथ चौधरी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, डॉक्टर गोविंद प्रसाद ओझा, दीनानाथ भरौली, राजकमल जायसवाल, व्यापार संगठन ब्लॉक अध्यक्ष राजेश शर्मा, बुद्ध का संदेश प्रदीप वर्मा, विनय जायसवाल, सरिता पांडे, रीता वेदी, राशिद हाशमी मंडल, सचिव मंडल बस्ती, प्रदेश महामंत्री दिलीप द्विवेदी, उत्तर प्रदेश प्रभारी सिद्धार्थ गौतम, दुर्गेश यादव उग्रसेन, दिवाकर सहित समस्त पदाधिकारियों व पत्रकार साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग स्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार, विकास भवन, सिद्धार्थनगर, तिथि 23 मार्च 2026, दिन सोमवार। आप सभी के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पत्रकार एकता सम्मान समारोह, सिद्धार्थनगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार। पत्रकारिता सम्मान समारोह के आयोजक मनोज कुमार भगवान जी, संपादक पूर्वांचल प्रभारी उत्तर प्रदेश ने नेतृत्व में किया गया और उन्होंने सभी सम्मानित शुभचिंतकों और सहयोगियों और समर्थकों और पदाधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान करने वाले लोगों को आभार व्यक्त किया और कहा, आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा इसी तरह से बना रहे। हम आने वाले 5 सितंबर 2026 को भव्य आयोजन कर गुरुजन बिंदुओं को सम्मानित किया जाएगा। ये योजना हो रही है, आप सभी को सूचित भी किया जाएगा। जनपद सिद्धार्थनगर से संवाददाता अब्दुल रशीद हाशमी की खास खबर। कक्षा में पढ़ा जाता था, उस समय हिंदी की किताबों में उस समय की बातें हैं। अभी हमारे बड़े भाई गोस्वामी जी ने भी
अपने संबोधन में कहा कि ये चीजें हमने लिखा और लिखने के बाद ये परिणाम मुझे मिला। वास्तव में प्रशासन और शासन के बीच की कड़ी होता है पत्रकार, लेकिन शासन भी चाहता है कि पत्रकार जब तक हमारी चापलूसी लिखेगा तब तक वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रशासन भी यही चाहता है। और जब दोनों के बीच की कड़ी को जैसे मखनी से बनी मत करके जो है उसका भी निकाला जाता है, निकाल करके जो है पत्रकार लिखता है। शासन की भी चीजें वो चीज उजागर करता है कि जो जनता के बीच में अच्छी चीजें होती है और प्रशासन की भी चीजों को जो मिलता है वो तो दोनों के लिए ठीक हो जाता है। तो ऐसे पत्रकार बलि का बहरा हो जाते हैं, तो कहीं गोली मार दिए जाते हैं तो कहीं कुछ फर्जी मुकदमे लगा करके उन्हें फंसा दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है और पत्रकारों की संगठन की आवश्यकता क्यों? ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। हमारे देश में संगठन बहुत है, लेकिन जब आवाज उठाने की बात आती है तो बहुत मुट्ठी भर हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसी लेखनियां ऐसे पत्रकार हम बहुत देखे हैं। आजकल गैसों की शॉर्टिंग है, तमाम चीजें हैं, डीएम साहब का एक आदेश है, हर लोग लगा रहे हैं। मैं काफी पत्रकारों का मैं देखा हूं वो लगाए हुए स्टेटस कि डीएम साहब ने कहा कि जिसका कनेक्शन हो और जिसका आधार कार्ड हो जाए। क्या डीएम साहब लाइन लगाएंगे? आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, यहाँ सभी लोगों ने अपने अपने संबोधन में आप लोगों ने कहा है क्या लगाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं क्या कप्तान साहब की लगाएंगे लाइन? क्या मुख्यमंत्री जी लाइन लगाएंगे? नहीं, उसमें कौन पूछता है? अभी ये वीडियो वायरल हुआ है कि जनपद सिद्धार्थनगर के जिला पूर्ति अधिकारी महोदय के हाथ सिलेंडर उतारा। ये वायरल खबरें बता रहे हैं, उसे उन्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड उन्हें गैस कनेक्शन का कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बहुत अहम विषय की बात है। पत्रकारिता, पत्रकार की कलम जब जरूरी हो जाती है वो पत्रकार नहीं है, वो कलम कहा जाएगा। आज की कोई भी पत्रकार का उसे कहा जाएगा कि जैसे आप लोगों ने भी कहा है, अभी चौधरी साहब ने कहा कि हम यहाँ कुछ बोल रहे हैं और ये चीजें वायरल हो गई। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इससे हमें आपको मंथन करने की आवश्यकता है। पत्रकार के पास कोई बंदूक थोड़ा होता है, क्यों जाएगा बंदूक लेकर के आपसे डर जाए? पत्रकार के पास एक माइक आईडी होगा और एक कलम होगा। यही खबर की दुनिया से पत्रकार बनाता है। कभी कभी उसे भी अपने आप को अच्छा महसूस होना पड़ता है। क्यों? इस खबर को हम बना करके भेज रहे हैं अपनी सरकार को, क्या विचार हमारी खबरों को टीवी पे चलाएगा कि नहीं चलाएगा? क्या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चलाएगा कि नहीं चलाएगा? क्या और कोई प्लेटफॉर्म में चलाएगा कि नहीं चलाएगा? ये बहुत बड़ी सोचने की विषय है। कभी कभी जब लोग वास्तविकता जमीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास करता है और जब वो खबर नहीं चलती है तो पत्रकार निराश हो जाता है। और यही अधिकारी यही शासन के लोग बैठे हुए, अरे भाई क्या कर लिए तुम्हारा खबर तो मैं प्रचार से ही बात कर दूंगी। कोई सुरक्षा नहीं होता है पत्रकार की। सुबह निकला तो 100-200 का जो उसके पास है अपने पाकिट से तेल भरवाता है, तेल भरवा करके समाज के लिए निकलता है कि समाज का हमारा आईना हो। और समाज के आईने के साथ क्या होता है? जब उसके साथ कोई घटना घटती है, कोई और चीजें होता है तो बोलने वाला कोई नहीं होता। तब वहां से
महसूस होता है कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है, मुझे किसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है, किसके साथ नहीं जुड़ने की आवश्यकता है। ये बहुत ऊंची बात है। हम समाज के आईना तो बन जाते हैं, लेकिन समाज हमें खुद आईना दिखाता है। संविधान की मौलिक अधिकार की बात करें तो हम 91 आर्टिकल के तहत हम कहते हैं कि हम लोग अपनी बात ले सकते हैं, संविधान की मौलिक अधिकार है। सरकार, शासन, प्रशासन जो भी नीतियां हैं, उस नीतियों को ऊपर से लेकर के नीचे तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक पत्रकार के ही तरह से पहुंचता है। आप जो बोलते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रचार कर देते हैं, लेकिन जब पत्रकार बोलता है तो पत्रकार की बातें पत्रकार ही नहीं चाहता कि वो हमारे भाइयों के पास पहुंच जाए। ये भी एक पत्रकारों की कमी है। आप अपने आप को कमजोरता महसूस कर सकते हैं जब आप अपनी आवाज, अपनी बातें आप दूसरे तक आप नहीं पहुंचा पाए, तो आपकी सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी कमी यही। आज मनोज कुमार पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के विचार में उन्हें सम्मान करने की क्या आवश्यकता थी? क्या उनके मन में जगह चेतना, क्योंकि वो जानते हैं जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि पत्रकार कितना मेहनत करता है और कितना क्या करता है, उनकी भावनाओं को समझते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि उसकी आवश्यकता जरूरी है। अब हम पत्रकार विचार गोष्ठी के तहत और सम्मान समारोह में आपका धीरे धीरे है कि गौरव बीता जा रहा है, आगे जा रहा है समाज, और हम चाहेंगे भी उनको भी हम भली भांति समझ रहे हैं। उस विषय से कुछ काम करने की आवश्यकता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ जो पत्रकार बंधु हैं वो चाहे किसी छोटे समूह से जुड़े हों या छोटे उससे जुड़े हुए हों, वो सभी एक संगठन के नीचे आकर के अपनी आवाज को एक साथ बुलंद करेंगे तो ही जो है कुछ अच्छा हो सकता है। नृत्य जो है, नई नई घटनाएं अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि ऐसा चल रहा है, वैसा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो सभी चीजें हैं। लेकिन पत्रकारों के विषय में ना तो आज तक जिस संगठन से वो काम कर रहे हैं ना उन्होंने सोचा है, ना सरकारों ने सोचा है, न किसी ने सोचा है। और वो अपने जान को जोखिम में डाल करके पत्रकारिता कर रहे हैं, चीजों को उजागर कर रहे हैं और नित्य नई नई परेशानियों से वो जूझते रहते हैं। और मैं तो ये कहूँगा हृदय की गहराइयों से पत्रकार जो हैं उनका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ कि वो बिना पैसे के काम करते हैं। हर तरह शासन प्रशासन से उनको तालमेल बनाना पड़ता है। जिस अखबार से, जिस चैनल से वो जुड़े हुए हैं वहां भी उनको समन्वय बनाना पड़ता है। इतनी दुश्वारियों के बावजूद समाज के विभिन्न अन्य जो अराजक तत्व हैं उन सभी से जूझते हुए उनको काम करना पड़ता है। तो समाज का ये जो पत्रकारिता करने वाले हमारे बंधु हैं उनका हृदय सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। और इससे ज्यादा मैं क्या कहना चाहूँगा, मुझ में जो मैंने सोचा हुआ है उन विषयों पे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, चाहे वो भारत सरकार को लेकर के हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के हो। जो मेरा प्रयास है मैं उन्हें करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये विषय यहाँ पर उठाने का इसलिए नहीं है क्योंकि ये आज कार्यक्रम का जो जीत किया गया है ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के द्वारा, यहाँ के मंडल प्रभारी, पूर्वांचल मंडल प्रभारी मनोज कुमार के अध्यक्षता में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? ऐसी जो सम्मान समारोह हैं, पत्रकारों की एकता को के लिए एक जगह पे इकट्ठे होना, ये हर जगह पे हर ज़िले में होना चाहिए। और मेरा यही कहना है कि इससे पत्रकारों को प्रोत्साहन मिलता है और पत्रकार
एकजुट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको और संगठन को दोनों को सब बल मिलता है। और इस कार्यक्रम में आकर के बहुत ही अच्छा लगा। सर, जिस तरह से यहाँ पर पत्रकार लोगों की एकता दिखाई गई, एकजुट होकर के यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लिए हैं, लेकिन आए दिन जो सच्चाई खबरें दिखाते हैं अपनी जान में जोखिम डाल करके, उनके खिलाफ आए दिन कहीं ना कहीं अप्रिय घटना होती रही कि जान माल की घटना हुई, कहीं हत्या भी होगी, कई पत्रकारों की FIR भी सरकार द्वारा करा दिया जाता है, आम जनमानस के द्वारा भी करा दिया जाता, सच्चाई दिखाने को लेकर। आपने मेरे उद्बोधन में एक बात सुनी होगी, मैंने वही बात बोली थी कि पत्रकार एक ऐसा जीव है जो जिसको किसी भी तरफ से सहयोग नहीं मिलता है और वो 10 दिशाओं में काम करता है। कोई 4 दिशाओं में काम करता है, कोई 2 दिशाओं में काम करता है, पत्रकार 10 दिशाओं में काम करता है। तो उसका जो है किसी भी तरीके से कोई सहयोग नहीं करता है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सहयोग नहीं करता। बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि जिस संस्था के साथ में जुड़ करके, जिस पेपर, जिस चैनल के साथ जुड़ करके वो काम करता है, वहाँ भी उसकी रोजी जरिया उसका कोई निश्चित नहीं है। और वो समाज में जो आपने एक बात बोली कि आए दिन लोगों के पत्रकारों के साथ घटनाएं हो रही हैं, पत्रकारों के साथ घटनाएं हो रही हैं, उन बेचारे पत्रकारों के परिवारों से कोई जाकर के पूछे कि उनके परिवारों को कौन पूछने वाला है। तो पत्रकारों के हित में जो मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ है और मैं अगली बैठक में या आने वाले जो सम्मेलन हैं उनमें मैं उसकी रूपरेखा, जब तक मैं सरकारी रूप से इसको क्लियर नहीं कर लेता तब तक मैं उसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो घटनाएं आए दिन हो रही है उसको लेकर के आपका संगठन कितना सक्रिय है? बहुत से ऐसे हैं उनकी आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है, FIR होने के बाद में जेल में जाने कई पत्रकार वही बात बोली हुई है कि उनको कोई सहयोग करने वाला नहीं है। अब बात आती है संगठन की। तो संगठन में जितनी बड़ी एकता होगी, जितना बड़ा बल होगा, उसी के आधार पे ही आप सहयोग कर पाओगे। अब बात आपने जो की है कि पत्रकार को किसी भी तरीके से धन की या आर्थिक जो है मदद नहीं मिल पाती है, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ कि एक पत्रकार की, मान लीजिए किसी अपराध को लेकर के उसे मुकदमा लिख दिया जाता है, चलिए वो तो किसी तरीके से झेला जा सकता है, लेकिन अगर उसी पत्रकार की हत्या हो जाती है तो उसके परिवार जो दिन रात जूझ रहा है, उसके परिवार के पालन पोषण के कोई जरिया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना तो उनको सैलरी मिलती है, ना उनका कोई बीमा है, ना ही उनको कोई सरकारी आर्थिक मदद है। तो पत्रकार को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए और उनके जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार कोई जानवर नहीं है। पत्रकार वो है जो पूरे, मैंने पहले ही बोला हुआ कि 10 दिशाओं में वो काम करता है। तो समाज के विभिन्न तरीके के जो अंग हैं समाज के, वो कभी भी किसी के साथ में भी कोई घटना कर सकते हैं। तो एक पत्रकार को वो उसके जीवन की, उसके परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, आर्थिक दृष्टि से होनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है, मैं आने वाले दिनों में मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोच चुका हूँ, मैंने अभी बोला नहीं है उन बातों को। जब तक मैं परफेक्टली उन बातों को नहीं कर लेता हूँ, जब कर लेता हूँ तो उसके बाद में मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ और पत्रकारों के साथ इन चीज़ों को शेयर करके और एक साथ जोड़ने की तेज़ी से कोशिश की जाएगी। सर, इसी कड़ी में हम आपसे भी जानकारी लेना चाहता हूँ। ऐसे करेंगे सर, इसी कड़ी में हम आपसे भी जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो आज की बैठक को लेकर पहले तो मैं उमेश प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो हमने यहाँ पे संगठन के बैनर तले पत्रकारिता संगठन ने जो कार्य किया, जो प्रोग्राम किया है, ये पत्रकारों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के हमारी संगठन पत्रकार एकता संघ ऑल इंडिया लेवल पे वर्क कर रही है और सारे स्टेट में लगभग काम कर रही है। और जहाँ भी हमारे संगठन काम कर रही है, अगर किसी पत्रकार से कोई घटना होती है, किसी भी प्रकार का होता है, तो हमारा संगठन हर स्तर सहयोग करने के लिए बाध्य होता है और यथाशक्ति हम सहयोग करते हैं। हमारी टीम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोरस्पोंडेंस के तरह से सरकार, शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं। और रहेगी बात, जैसे कि अभी एक प्रशासन में देख लीजिए,
अभी आपके देखा होगा मेरठ में सौम्य अस्थाना जी ने क्या कहा, पत्रकार थाने में आए तो मुकदमा लिखिए। मेरे थाने में पत्रकार जो कहीं से वो नहीं उठाई गिरा नहीं है, कितना भी प्रोग्राम करे, जैसे मैंने प्रोग्राम किया आज, इसका हाईलाइट कौन करेगा? पत्रकार करेगा। चैनल पर पत्रकार 10 लोगों को, कोई भी प्रकार मंत्री, नेता, विधायक, संसद मंत्री, प्रधानमंत्री कोई प्रोग्राम करता तो उसको आगे कौन बढ़ाता है? पत्रकार। पत्रकार जो है अपने तन मन धन से कार्य कर रहा है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ लड़ाई लड़ रही है और हर पत्रकारों का सहयोग चाहिए, समाज सहयोग का सहयोग चाहिए। और ये आप याद रखिए, आने वाले दिनों में हमारी ऑल इंडिया क्राइम इंटरनेशनल पर काम करने के लिए बात है।